Hello friends, welcome. In this video I am going to implement property animation in XML. So as we have discussed in our theory lecture, animator, we will be defining object animator using object animator node in our XML file. So let's see the steps for defining this property animation as resource. Create a subfolder named animator in resource folder. ओके तो हमारे रिसोर्स फोल्डर के अंदर हमें क्या करना होगा, एक एनिमेटर फोल्डर अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। मैंने पहला बनाया हुआ है तो मेरे पास है, अगर नहीं होता तो मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता मुझे एनिमेटर। ओके लेकिन है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। आपके पास नहीं है तो आप उसे इस तरह से बना लो। नेक्स्ट, क्रिएट एन एनिमेटर रिसोर्स फाइल हैविंग सेट एज रूट एलिमेंट। ओके अब आपको क्या करना है, एक इसके अंदर एनिमेटर के अंदर एक फ़ाइल बनानी है। राइट क्लिक करके न्यू एनिमेटर रिसोर्स फाइल, यहाँ पे उसको नाम दे दो आप माई एनिमेटर या कुछ भी नाम दे दो। उसमें रूट क्या होना चाहिए, सेट एलिमेंट इज रूट। ओके तो ये आपका बन गया। उसके बाद डिफाइन ऑब्जेक्ट एनिमेटर फॉर ईच एनिमेशन यू वी वांट टू डिफाइन। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट एनिमेटर डिफाइन करना है हर एक ऐसे एनिमेशंस के लिए कि जो आप अप्लाई करना चाहते हो। ओके इसके अंदर प्रॉपर्टी नेम, मतलब कौन सा एनिमेशन आप करना चाहते हो, अल्फ़ा। ओके फ्रॉम वैल्यू फ्रॉम 1 वैल्यू टू 0। ओके एंड ड्यूरेशन अगर आप देना चाहते हो सपोज 2 सेकेंड्स। ओके इस तरह से मैंने एक सिंपल सा अल्फ़ा एनिमेशन मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, अल्फ़ा एनिमेशन। अब क्या करना है, मेरी एक एनिमेशन को एक्टिविटी में रिट्रीव करना है लोड एनिमेटर मेथड के द्वारा। तो एक एक्टिविटी मेरे पास है ये वाली, उसका लेआउट है एक्टिविटी एनिमेशन डेमो। ठीक है, इस लेआउट को मैं अभी चेंज करता हूँ और रिलेटिव लेआउट रखता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक इमेज को सेट करता हूँ। इमेज व्यू, वेब कंटेंट, उसका आईडी, इमेज व्यू 5, सेंटर पेरेंट में कर देता हूँ उसको 2। ठीक है, और उसके ऊपर एक सोर्स भी सेट कर देता हूँ कैप्चर। ठीक है, ये आ गया अपना सेंटर में। और ओके उसके बाद एक बटन मुझे रखना है नीचे, बटन उसका आईडी वैसे ज़रूरत नहीं है, बटन स्टार्ट एनिमेटर चलेगा जो भी रखते हैं। फिर उसकी विड्थ, वेब कंटेंट, उसकी हाइट, वेब कंटेंट, फिर उस पर टेक्स्ट स्टार्ट, उसका मार्जिन फ्रॉम बॉटम 20 dp। ओके उसको सेंटर करते हैं हॉरिजॉन्टली ट्रू। कहाँ आया देखते हैं, उसको ऊपर आ गया। उसको नीचे रखना है तो अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू। ठीक है, नीचे आ गया। अब इस बटन पे क्लिक करने से एनिमेट करना है। ठीक है, तो एक मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक वॉइड स्टार्ट एनिमेटर। ओके यू वी, तो इस मेथड को हम कॉल कराएंगे यहाँ पे ऑन स्टार्ट में, ऑन क्लिक। ओके स्टार्ट
एनिमेटर, एनिमेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है अपने को, एक्टिविटी में रिट्रीव दी एनिमेटर, इस एनिमेटर को जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसको यहाँ पे रिट्रीव करना है। इसका नाम क्या है, माई एनिमेटर। यहाँ पे उसको रिट्रीव करना है किस मेथड के द्वारा, लोड एनिमेटर के द्वारा। और ये मेथड किसकी है, एनिमेशन इन्फ्लेटर। और ये रिटर्न क्या करेगी, एनिमेटर सेट का ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पे एनिमेटर सेट का ऑब्जेक्ट बनाना है। एनिमेटर सेट इज इक्वल टू, मेथड किसकी है, एनिमेटर इन्फ्लेटर की, एनिमेटर इन्फ्लेटर डॉट लोड एनिमेटर। पहली आर्ग्यूमेंट दिस, दूसरी आर्ग्यूमेंट आर डॉट एनिमेटर डॉट माई एनिमेटर। ठीक है, हमने जो नाम रखा है माई एनिमेटर वो। और यहाँ पे इनकम्पेटिबल टाइप्स है, ये एनिमेटर सेट है और हमारा बी सेट ही है, एनिमेटर सेट। तो हमने उसको टाइप कास्ट कर दिया। अब एनिमेटर सेट, फिर क्या करना है, सेट एट्रीब्यूट्स इन टारगेट, टारगेट सेट करना है। तो यहाँ पे एक इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट लेते हैं, इमेज व्यू, यहाँ पे इसको सेट रिट्रीव करेंगे, इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू फॉर। ठीक है, अब सेट डॉट सेट टारगेट इमेज व्यू। ठीक है, और फिर एनिमेटर सेट डॉट स्टार्ट। ठीक है, अब इसको हम मैनिफेस्ट फाइल में सेट करते एनिमेटर डेमो को रन करवाने के लिए। स्टार्ट पे कॉल दो करवा, स्टार्ट एनिमेटर सेट माई एनिमेटर टारगेट इमेज व्यू एनिमेटर सेट डॉट स्टार्ट, एनिमेटर सेट डॉट सेट ड्यूरेशन तो हमने वहाँ पे सेट किया है 2 सेकेंड्स, अल्फ़ा 1 from 0, 2 सेकेंड्स में। तो ज़रूरत नहीं है इसकी।
इमेज व्यू 5 दिया है हमने यहाँ पे इसको आईडी, और हमने यहाँ पे इमेज व्यू 4 लिखा, तो उसका तो रेफरेंस ही नहीं मिलेगा। इमेज व्यू 5 नाम रखा है आपने। ओके, और यहाँ पे वापस अपना जो था वो कर देते हैं माई एनिमेटर। अप्लाई हुआ था, अप्लाई हो गया, लेकिन ऐसे इमेज व्यू को अप्लाई हुआ कि जो अभी स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा। ओके, कहाँ गलती थी हमारी, ये इमेज व्यू 4 की जगह 5 लिखना है अपने को। अपना जो इमेज व्यू है उसका आईडी 5 था इसलिए। इन 2 सेकंड में पूरा दृश्य हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं। रोटेशन, फ्रॉम 0 to 360, 2 सेकंड, रिपीट मोड, रिवर्स, रिपीट काउंट, इनफाइनाइट। तो वो कैप्टन अमेरिका पूरा अभी रोटेट होगा। ठीक है, स्केल करना है, स्केल एक्स फ्रॉम 1 to 2, और ये 2 सेकंड में होना चाहिए। ओके, अभी एक्स स्केल हो रहा है, उसी तरह से वाई स्केल भी होना चाहिए, तो ही वो साइज़ बढ़ेगी उसकी। वाई स्केल, देखो ये दोनों चीज़ साथ में हो रही है। इसको अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर है, बारी बारी करना है तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं सिक्वेंशियली, तो वो दोनों वन आफ्टर दी अदर होगा। तो ये एक्स ही हो रहा है, एक्स। यहाँ से हम उधर रिपीट मोड इसका निकाल दें। ये भी
रहता है। अभी यहाँ पे सपोज मैं उसको पहले घुमाता हूँ, ऑब्जेक्ट एनिमेटर, फिर प्रॉपर्टी नेम, रोटेशन फ्रॉम 0 to 260, ड्यूरेशन 2000 सेकेंड्स। ओके, वापस उसको घुमाने के बाद, बड़ा होने के बाद वापस उसको रोटेट करना है -360। पहले रोटेट होगा, स्केल होगा एक्स में, फिर वाई, वापस रोटेट होगा। अब सपोज मुझे ऐसा करना है कि रोटेट होने के बाद जब स्केल होता है तो वो दोनों स्केल साथ में होने चाहिए, स्केल एक्स और वाई ये दोनों साथ में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एक सब सेट, नेस्टेड सेट ले लेना चाहिए और यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी सेट कर देंगे हम टुगेदर, और ये दोनों चीज़ हम उसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो ये जो है हमारा नेस्टेड सेट हो गया, और यहाँ पे टुगेदर लिखा है, मतलब ये दोनों चीज़ साथ में होंगी। दोनों साथ में हुआ। सपोज कि ये बड़ा हो गया, वापस उसको स्केल नॉर्मली करना है, नॉर्मल ऑर्डर में। तो ये रोटेट होने के बाद वापस हम उसे उसकी ओरिजिनल साइज़ में स्केल कर सकते हैं। यहाँ पे वापस हम रोटेशन के बाद वापस लिख देंगे स्केल, उसमें 2 में से 1, और यहाँ पे भी 2 में से 1, ठीक है। ठीक है, ये हमने एज एन XML रिसोर्स डिफाइन किया एनिमेटर को, ठीक है। लेट अस ट्राई कि सबको अगर रिपीट देते तो उसकी असर क्या होती है, सही ढंग से होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो हमें लिसनर इम्प्लीमेंट करना होगा, अगर उसको हम बारी बारी रिपीट करना चाहते हैं तो। हमने पहले भी देखा होगा कि कई जगह पे ये रिपीट बिहेवियर सही ढंग से काम नहीं करता है, या फिर डिले देना होगा, डिले, ओके, तो शायद हो सकता है डिले से। देखो वो अकेला ही एक करता जा रहा है, पहले वाला जो है वही रोटेट, उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है।
इसमें तो कोई लिस्नर भी हम असाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये था XML, डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट एनिमेटर एज XML रिसोर्स एंड अप्लाइंग देम ऑन एन इमेज व्यू। ओके, तो इसके बाद के डेमो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसे प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करते हैं और यूज़ करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।